अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हमारे चैनल के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियोस की खबर आपको मिलती रहे। सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक्स एक्सपेंशन फार्मूला तौसी के ज़ाब्ते तौसी ज़ाब्ते इसके दूसरे लेक्चर में आपका इस्तकबाल है। 8वीं दरसी किताब 5वां सबक है ये हमारा। पहला लेक्चर हमने यहीं पे खत्म किया था जहां पर हमने x प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला याद किया था, जिसमें x की कुव्वत 2 जमा a जमा b ब्रैकेट में x जमा ए बी। इस पर हमने हमारा लेक्चर खत्म किया था। अब हम मश्क हल करने से पहले कुछ चीजों को रिवाइज करेंगे और फिर इस फॉर्मूले की मदद से हम अपनी अगली मश्क हल करेंगे। आपके सामने कुछ चीजें डिस्प्ले पे आ रही है, बगौर इसको आप देखिए और इसमें जो आपके जहन में कंफ्यूजन है उसको निकालने की कोशिश कीजिए। अभी आपके सामने हेडिंग है अलामतों की जमा नफी और इस तरफ है अलामतों की ज़र्ब। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो इन चीजों में कंफ्यूज रहते हैं, अलामतों की जमा नफी और अलामतों की ज़र्ब। बहुत ध्यान से मैं समझा रहा हूं, आप भी उतनी ही ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए कि ये कंफ्यूजन आपके जहन से बिल्कुल निकल जाए। अलामतों की जमा नफी करने के लिए इस तरह के सवाल आपके सामने आएंगे। नंबर्स मैंने सेम रखा हूं ताकि आपको कितना समझ में आ जाए। यहां पर आपको दो चीजें फाइनल करनी होती है। प्लस और माइनस वाले सवालों में दो चीजें फाइनल करनी होती है कि अमल कौन सा करना है और जवाब की अलामत कौन सी लगानी है। याद रखें, अमल कौन सा करना है और जवाब में अलामत कौन सी लगानी है होती है। और यहां पर जहां पर ज़र्ब का अमल दिखाई देता है, यहां पर आपको सिर्फ एक चीज फाइनल करनी पड़ती है और वो होता है कि जवाब के साथ अलामत कौन सी लगानी है, क्योंकि अमल तो फिक्स है, अमल ज़र्ब का ही होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर कोई अमल नहीं होगा। ज़र्ब का अमल होगा एदाद में और उस ज़र्ब के अमल के बाद अलामत कौन सी लगेगी। और यहाँ पर अमल कौन सा होगा, अमल दो है, या तो जमा होती है या नफी होती है। और उसके बाद अलामत जवाबों के साथ या तो जमा लगती है या नफी लगती है। ये कंफ्यूजन आपको अच्छी तरह क्लियर करना है। देखते हैं पहले सवाल में। यहाँ पर आपको नफी 10 नफी 5 मिल रहा है, यहाँ पे जमा 10 जमा 5 मिल रहा है, यहाँ नफी 10 और जमा 5, यहाँ जमा 10 नफी 5। नंबर्स वही रख के अलामतों को आगे पीछे किया गया है कि आपकी समझ में आ जाए। पहला आपको ये सीखना है कि अमल कौन सा करना है। तो बेटा, जब नफी 10 और नफी 5 दोनों अलामतें एक जैसी हो, चाहे वो दोनों नफी हो या दोनों जमा हो, आपको एदाद में जमा का अमल करना है। जैसे 10 और 5 15, यहाँ भी 10 और 5 15 नजर आ रहे हैं। अब जवाब के साथ, एक जवाब के साथ नफी की अलामत थी, जमा की अलामत थी। ये कैसे लगी, ये ज़हन नशीन करो। जब दोनों एदाद नफी में तो जवाब भी नफी में, दोनों एदाद जमा में तो जवाब भी जमा में। या इसको इस तरह से समझ लो कि जो अमल आपने किया उसके बाद उस अमल में जो बड़ा अदद था उसकी अलामत जवाब को दी गई। यहाँ 10 था, उसकी अलामत जमा है, यहाँ 10 है, उसकी अलामत नफी है। 10 और 5 में 10 बड़ा है, इसलिए उसकी जो अलामत है वो एदाद को मिल गई। ओके, यहाँ पर देखो वही नंबर है लेकिन एक के पास माइनस है, एक के पास प्लस है, एक बार नफी एक बार जमा। यहाँ हमने दोनों की अलामत बदल दी ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए। जब अलामतें अलग अलग हो तो हमेशा तफरीक का, नफी का अमल करोगे। तो 10 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5। अब बड़े अदद क्या होने 10 और 5 में 10, उसके पास क्या अलामत है, नफी, इसलिए जवाब की अलामत नफी। यहाँ बड़ा अदद 10 है, उसके साथ जमा, इसलिए जवाब की अलामत जमा। इस तरह से आपको अलामतें लगानी है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि अलामतें अगर मसावी हो तो जमा का अमल होता है, अलामतें अगर अलग अलग हो तो तफरीक का अमल होता है। ये हो गया अमल कौन सा करना है, ये डिसाइड करना। दो एदाद में सेम अलामत तो जमा करो, अलग अलग अलामत तो तफरीक करो। तो 5 में 10 जमा किए 15, 5 में 10 जमा किए 15। यहाँ नफी करना है तो 5 में से 10 नफी किए या 10 में से 5 नफी किए, जवाब आया 5।
अब इन जवाबों के साथ अलामत, पहले सवाल में बड़ा अदद 10 तो अलामत नफी, इसलिए जवाब का अलामत नफी। दूसरे सवाल में बड़ा अदद 10 अलामत जमा, तो जवाब की अलामत जमा। तीसरे सवाल में बड़ा अदद जमा, इसलिए जवाब भी जमा में। चौथे सवाल में बड़ा अदद 10, इसलिए अलामत नफी है, तो जवाब की अलामत भी नफी। ये तो हो गया दो एदाद में जमा और तफरीक के अमल में अलामतें लगाना और अमल कौन सा करना। यहाँ ज़र्ब, अलामतों में ज़र्ब, या कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि अमल तो आपको फिक्स है कि आपको ज़र्ब ही करना है। सारे सवालों में आप देख लो 5 दहाई 50, 5 दहाई 50, 5 दहाई 50, 5 दहाई 50 लग रहा है, यानी ज़र्ब ही होने वाली, बस अलामत कौन सी लगानी है। सवाल दो तरीके से आपको आएंगे। यहाँ आपको जो ब्लू बॉक्स में डार्क करके दिखाया गया है, ये आपको बता रहा है बगैर नंबर के अलामतों पे गौर करके, या तो आपको इस तरह बीच में ज़र्ब की अलामत दिखेंगी या ब्रैकेट दिखेगा। यहाँ पर आपको ज़र्ब दिख रहा है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट भी शो हो सकता है। आपको यही समझना है कि ब्रैकेट हो या ज़र्ब हो, आपको अमल ज़र्ब का करना है, और ज़र्ब का अमल करने के बाद अलामत कैसे लगानी है, यहाँ गौर कर लो। दोनों अलामतें मनफी होगी तो जवाब की अलामत जमा में आएगी। दोनों अलामतें मनफी होगी, दोनों अलामतें जमा में होगी तो भी जवाब जमा में दिख रहा है। दोनों अलामतें अलग अलग है, एक के साथ माइनस एक प्लस, देखो माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो जवाब किस में आ रहा है, माइनस में। यहाँ बड़े और छोटे की अलामत नहीं देखी जाती, यहाँ सिर्फ अलामतें सेम है तो जमा लिख देनी है, और अलामतें अलग अलग है तो नफी लिख देनी है। ये ज़हन में रखें, ये ज़र्ब के अमल है और यहाँ जमा नफी का अमल है। ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल ले, और फिर अगर आप समझ गए अच्छी तरह से तो हम